हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज साहिल राणा। वेलकम यू ऑल टू चार्जिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेशन करेंगे रिलेटिव डेंसिटी का आर्किमिड्स प्रिंसिपल के बेसिस पर। ये हमारा लेक्चर 3 है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो लेट्स नॉट गो ऑन द थ्योरी पार्ट। रिलेटिव डेंसिटी हम लोग जानते हैं, ये बेसिकली एक तरह का रेशियो होता है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ रेशियो। और ये रेशियो किसके किसके बीच में होता है? इट इज़ बेसिकली हमारा जो जनरल फॉर्म था, डेंसिटी ऑफ वॉट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में जिस भी सब्सटेंस की जो जो डेंसिटी आती है, उसका जो रेशियो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी कहते थे। आज के लेक्चर में हम उसी रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, बट हमारा थोड़ा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपथ्रस्ट को इंक्लूड करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में एट द एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ दिख रहा होगा ब्लू कलर के इंक से, कि वेट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है क्या? वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर बाय द वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर। अगर आप वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर को W1 से रिप्रेजेंट करते हो और वेट ऑफ अ बॉडी इन वाटर को W2 से रिप्रेजेंट करते हो, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ये बन के आता है, W1 बाय W1 माइनस W2, ये हमारा बनकर आता है। बट ये एक्चुअली में आ कैसे रहा है, इसको थोड़ा सा समझ, इस फॉर्मूले को समझने के लिए एक मान लेते हैं, एक थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को समझते हैं। सिंपल समझिए कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप एक ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं एयर में, ये हमारा मीडियम एयर है, और इस ऑब्जेक्ट का आपने मान लीजिए स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू आपने वेट किया, हुक लगाकर स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू वेट किया, और जो इसका वेट आया वो मान लेते हैं 100 GF के बराबर है, 100 ग्राम फोर्स के बराबर है। क्या आया हमारा? 100 ग्राम फोर्स के बराबर हमारा वेट आया। अब मान लीजिए, अब इसी ऑब्जेक्ट को आपने एक टैंक लिया और इसमें पानी भरा। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पानी को, वाटर को फिल कर दिया, और यहीं पर और यहाँ पर वही ऑब्जेक्ट को भर दिया गया। यहीं पे यहाँ पर भी वही ऑब्जेक्ट है, और इसका फिर आपने स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू वेट किया हुक लगा के। तो यहाँ पर जब वेट किया तो यहाँ पर मान लो वेट 60 GF के बराबर आया। ठीक है, हमारे यहाँ पर क्या आया? वेट 60 GF के बराबर आया। अब ये जो 60 GF के बराबर आया, अब हम यहाँ पर अगर अपथ्रस्ट को कैलकुलेट करें, अभी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे? अपथ्रस्ट को। अपथ्रस्ट हमारा क्या होता है? लॉस इन वेट। या सिंपली अगर आप लॉस इन वेट कैलकुलेट करोगे तो हमारा लॉस इन वेट क्या आ गया? अभी अपथ्रस्ट को एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं, अभी हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे वेट में लॉस कितना हुआ। ठीक है, वेट में लॉस कितना हुआ? पहले कितना था? 100, बाद में कितना हो गया? 60। तो हम लोग ये लिख सकते हैं 100 GF माइनस 60 GF, तो कितने हो गए? 40 GF के बराबर हमारा ये हो गया। क्या हो गया हमारा? फोर्स। ये 40 GF हमारा क्या हो गया? फोर्स हो गया। या सिंपली आप इसको लॉस इन वेट भी बोल सकते हैं। ये हमारा वेट आ गया नया वाला, जब हमने समझ कर रखा था। अब एक चीज़ को समझो, ये जो हमारा 40 ग्राम फोर्स आया, जो लॉस इन वेट आया, लॉस इन वेट ही तो हमारा अपथ्रस्ट होता था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 40 ग्राम फोर्स जो है 40 GF है, ये हमारा ये क्या हो गया? यही हमारा क्या है? अपथ्रस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम लोग सिंपली ये लिख सकते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर, वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर लिख लीजिए, वेट ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइडेड बाय अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट, और ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, ये हमारा क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी होगा। अब बहुत लोगों के मन में डायरेक्टली इस फॉर्मूले से आया है कॉन्सेप्ट, तो बहुत लोगों को ये होगा कि यार ये फॉर्मूला एक्चुअली में आया कहाँ से? हमने इससे पहले तो सिर्फ 2 ही फॉर्मूला पढ़े, एक तो डेंसिटी का रेशियो वाला कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, और दूसरा पढ़ा था कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मास ऑफ द सब्सटेंस, सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, और दोनों का वॉल्यूम होता था कांस्टेंट। अब एक बात बताओ मेरे को, जब हमने वो चीज़ पढ़ी थी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय मास ऑफ वाटर, और ये मास ऑफ वाटर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस पे पढ़ा ही होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पर G से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली यहाँ पर क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, क्या यही वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा वेट ऑफ एयर के बराबर है? हाँ सर, बिल्कुल है। ऑब्जेक्ट का वेट जो बाहर होगा वही तो होगा, ऑब्जेक्ट का वेट ही हम पता कर रहे हैं। अब बाय वेट ऑफ द वाटर, यहाँ पर वेट ऑफ द वाटर क्या है?
तो यहाँ पर अगर समझो वेट ऑफ द वाटर क्या है, देखो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो था और दोनों की वॉल्यूम कांस्टेंट थी, इसका मतलब जब उस ऑब्जेक्ट को सबमर्ज करा गया होगा तो जो उसकी उस वे ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम हमने वाटर का भी लिया। तो हम ये बोल सकते हैं वो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो बेसिकली हटाया गया वॉल्यूम था। तो हटाया गया जो वॉल्यूम था और उस कारण से जो फोर्स आएगा वही हमारा अपथ्रस्ट है, क्योंकि अपथ्रस्ट तो वही होता है ना जितना वॉल्यूम हमने हटाया जाए, जो पार्ट ऑफ द वाटर हम हटाते हैं मतलब सबमर्ज करने के बाद वही वापस से फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ। तो हम लोग ये कह सकते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नीचे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा मास ऑफ द वाटर था जो कि क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ था। ये जो मास ऑफ द वाटर ये हमारा क्या हुआ था, डिस्प्लेस्ड हुआ था, डिस्प्लेस्ड हुआ था। और इसको अगर हम जी से मल्टीप्लाई करें तो सिंपली ये हमारा क्या होगा, वेट ऑफ द मतलब वो सॉरी डिफरेंस ऑफ वेट आएगा, नॉट वेट ऑफ द वाटर। तो मास ऑफ द वाटर इनटू ग्राम, तो ये हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर का मास है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का मास और उसके साथ हम जी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका फोर्स कैलकुलेट करेंगे या उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, तो वो वेट हमारा सिंपली इक्वल टू किसके बराबर आएगा, अपथ्रस्ट के बराबर आएगा। तो यहाँ पर देख लो इस फॉर्मूले से हमने ये सेम चीज़ निकाली कि ये जो हमारा डिफरेंस है ये हमारा अपथ्रस्ट है, और हमने यहाँ पर भी इसे कर दिया। तो इसी से रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला ये आता है कि अगर वेट ऑफ द वाटर अपॉन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, यानी वाटर में उसका कितना वेट है, वाटर में उसका कितना वेट है, और या तो इसको और इस डिफरेंस को हम लोग अपथ्रस्ट भी लिख सकते हैं, इस डिफरेंस को अपथ्रस्ट भी लिख सकते हैं। और यही अपथ्रस्ट हमारा क्या होता है, लॉस इन वेट के बराबर होता है। ये सारी चीज़ें को एक बार रिकैप कर लेना, सारी चीज़ें एक बार देख लेना, फिर से बता दे रहा हूँ। रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर, हमारा न्यू फॉर्मूला, बाय द वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। अब देखो इसके लिए हमने क्या करा, एक एग्जाम्पल लिया गया। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का वेट है 100 है, बट उसको जब हमने पानी में डाला तो वो 60 हो गया, ठीक है। 60 GF, पहले था 100 फिर बाद में हुआ 60 GF। अब ये जब 60 GF हुआ तो लॉस इन वेट कितना हुआ, लॉस इन वेट ही हमारा क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट होता है। तो हम लोग इस अप्रोच को हम लोग अपथ्रस्ट बोल सकते हैं। बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो हमारे पास एक पुराना फॉर्मूला था कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मास ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इफ देयर वॉल्यूम्स आर सेम। अगर उनके वॉल्यूम सेम होते हैं तो इससे पहले वाले लेक्चर का वो फॉर्मूला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग जी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जी तो कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऊपर का तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, नीचे में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये मास ऑफ द वाटर जो है, ये मास ऑफ द वाटर जब जो इस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ ये उसका मास है, और ये उसका मास जो फोर्स लगाएगा, जो जी लगाएगा, वो किसका वेट होगा, सिंपली वो वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड होगा। और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड जो होता है वही हमारा क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है, जो फोर्स लगाता है। सिंपल है, क्लियर हो रही होंगी बातें। अब चलिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। मान लीजिए वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मान लीजिए क्वेश्चन है, ये हमारा आज का क्वेश्चन पहला सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 100 ग्राम फोर्स के बराबर है, और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर जो है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर जो है वो मान लेते हैं 20 ग्राम फोर्स के बराबर है। तब आपको फाइंड करना है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। तब आपको क्या फाइंड करना है, रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। चलिए रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। सिंपली ये क्या कह रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि ये हमारा वेट किस में था, हवा में था 100 ग्राम फोर्स। जब हमने पानी में डुबाया तो उसका ऑब्जेक्ट का वेट आया 20 GF, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वेट कितना आया, 20 GF। तो लॉस इन वेट हमारा कितना हो गया, तो हम लोग यहाँ से लॉस इन वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लॉस इन वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा लॉस इन वेट जो हुआ वो सिंपली हमारा 100 माइनस 20 होगा। 100 माइनस 20 यानी हमारा लॉस कितने का हो गया, हमारा लॉस हुआ भैया 80 ग्राम फोर्स का। हमारा लॉस कितना हुआ, 80 GF का, ठीक है। अब 80 GF का हमारा लॉस हुआ तो सिंपली हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकाल देंगे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन एयर, जो कि हमारा कितना है 100 बाई वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर। और ये जो दो डिफरेंस है वही हमने कैलकुलेट करा है ऑलरेडी यहाँ पर वेट इन वाटर को लेकर। अब फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 100/80। अब 100/80 को आप डिवाइड करोगे तो 10/8 आएगा। 10/8 को
डेसिमल में लेकर आओगे तो ये आएगा आपका 1.25 के बराबर आएगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है वो वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है या कम। ये जो 1.25 आया, अगर रिलेटिव डेंसिटी अगर 1.25 है तो सिंपल है ना। अब तो सिंपल है हमारा कि सिंपल क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होगा वो ऑफ कोर्स बड़ा होगा किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। ये चीज़ सबको समझ आनी चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर से हमने क्यों लिखा है ये बड़ा होगा, क्योंकि अगर आप रिलेटिव डेंसिटी वाटर का निकालो तो 1 आता है, रिलेटिव डेंसिटी वाटर का निकालो तो 1 आता है। यानी आप अगर ऊपर भी मतलब सिंपली डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर करोगे तो 1 आएगा, बट यहाँ पे 1 से ज़्यादा आ रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने सबमर्ज करा है उसकी जो डेंसिटी होगी वो वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है आपको? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं रिलेटिव डेंसिटी पर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि मान लीजिए इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ क्या कि हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो है वो है आप मान लीजिए 10.5, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द डेंसिटी, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है सेलिना बुक का, कॉन्साइज फिजिक्स का। फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है, आपको सिल्वर की डेंसिटी को फाइंड आउट करना है। उसके साथ साथ आपको लिखना है राइट द assumption you used to solve the given question। आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके लिए आपने किस चीज़ को एज्यूम किया है वो भी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, लिखनी पड़ेंगी। तो चलिए ये हमने क्वेश्चन तो उतार लिया, अब हम लोग सॉल्यूशन भी बना लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या बोला है, इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सिल्वर इज 10.5 फाइंड द डेंसिटी ऑफ सिल्वर। आपको सिल्वर की डेंसिटी फाइंड करनी है, फिर आपको बताना है कि आपने क्या एजम्पशन लिया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एकदम से सिंपल है, जो हमारा पुराना फॉर्मूला था, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय, हम लोग सिंपल वाला फॉर्मूला, पहले वाला फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद सिंपल डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कितना है हमें नहीं पता, यही हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको ले लेते हैं x, और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी, यहाँ पे वाटर होना चाहिए, गलत कर दिया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारा होता है 1000 kg/m³ होता है, और रिलेटिव डेंसिटी दी गई है 10.5, तो हम लोग x यानी डेंसिटी ऑफ सिल्वर को निकाल सकते हैं। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा किसकी बात हो रही है, सिल्वर की बात हो रही है, क्वेश्चन में क्या है, सिल्वर की ही बात की जा रही है। क्लियर है, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। तो x अगर निकालेंगे तो हमारा सिंपल सा आएगा 10.5 × 1000 kg/m³, ठीक है। तो इससे ये बोल सकते हैं कि जो सिल्वर की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। या सिंपली आप ये बोल देना कि जिस भी चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है, सिंपली वो वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्लियर है चीज़ें? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, देख लो क्या बोला गया क्वेश्चन। अ सॉलिड वेज 50 gf इन एयर, एक सॉलिड है जिसका वेग कितना है 50 ग्राम फोर्स के बराबर, एंड 44 ग्राम फोर्स इन वाटर, और वाटर में कितना है 44 ग्राम फोर्स के बराबर है। व्हेन कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर H2O, जब इसको पूरा डुबाया गया तब इसका वाटर में वेट कितना है 44 है। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बताया गया है, सिंपली आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना अपथ्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसको जब मैंने डुबाया तो उसका वॉल्यूम क्या रहा होगा, और उसके बाद आपको कैलकुलेट करना रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड, फिर आपको उस सॉलिड की रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे मैं ही बताऊं, अरे पॉज करो, ट्राई करो यार, मैं ही बताऊं यार, ठीक है। पॉज करेंगे, 5 4 3 2 1, शायद ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके कर लिया। चलिए अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, सिंपली करते हैं क्या, सॉल्व, ठीक है।
तो सबसे पहला ए पार्ट पे आते हैं। ए पार्ट क्या है हमारा? अपथ्रस्ट है। क्या है बोल रहा है? ए पार्ट हमारा अपथ्रस्ट है। अब ये जो अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट क्या होता है हमारा? लॉस इन वेट के बराबर, लॉस इन वेट के बराबर होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है भाई, लॉस इन वेट मतलब आपको वेट ऑफ एयर माइनस वेट इन वाटर, सिंपली ये दो चीज़ करना आ जाएगा। तो हमारा कितना होगा? यहाँ पे आ गया 50 ग्राम फोर्स माइनस 44 ग्राम फोर्स, आ जाएगा हमारा 6 ग्राम फोर्स। यही हमारा क्या होगा? वेट होगा। यही हमारा क्या होगा? वेट होगा। किसका वेट होगा? ऑब्जेक्ट का वेट होगा, सॉरी लॉस इन वेट होगा, नॉट ऑब्जेक्ट का वेट, लॉस इन वेट होगा। और यही जो लॉस इन वेट होता है, ये जो लॉस इन वेट होता है, ये हमारा क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है। ये हमारा क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है। यही हमारा क्या होता है? अपथ्रस्ट होता है। क्लियर है बात? अब ए पार्ट तो हमने बना लिया। अब बढ़ते हैं नंबर बी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो एक चीज़ जान लो कि जो हमारा अपथ्रस्ट का जो वेट होगा, एक चीज़ हमेशा जान लेना, जो हमारा अपथ्रस्ट होता है ये आपको जितना दिख जाए उतना ही वॉल्यूम लगा देना। अब ये क्यों होता है ये आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कमेंट लिखना। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विल सिंपली इक्वल टू 6, ये ग्राम फोर्स में दिया गया तो हमारा वॉल्यूम भी किस में होगा? सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अगर ये आपका सीजीएस में दिया है फोर्स, तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो वॉल्यूम होगी वो भी किस में होगी? सीजीएस में ही होगी। अब देखिए थर्ड चीज़ क्या बता रही है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये तो हमने, ये तो एकदम सिंपल है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब हमने कैलकुलेट करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिंपली जैसा जो हमारा पहला फॉर्मूला था वही निकलेगा, विच इज इक्वल टू W1 बाय W2 माइनस, सॉरी W1 माइनस W2। और W1 हमारा सिंपल है, W1 हमारा क्या था? यही है हमारा W1 50 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2। ये जो है यही हमारा अपथ्रस्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यही हमारा अपथ्रस्ट है। तो 50 बाय सिंपली 6 से डिवाइड कर देना, और आपका जो आएगा 8 पॉइंट करो यार, 6 से डिवाइड करते हैं 50 को, 6 8 जा 48 बचेगा 2, और 6 3 जा 18 करेंगे तो 8.33 के बराबर हमारा रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। 8.33 हमारा क्या आ जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। तो देयरफॉर ये आ गया, रिलेटिव डेंसिटी आ गया 8.33। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।